दोस्तों, क्या आपको हमेशा थकान रहती है? सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में दर्द रहता है, लगातार बाल झड़ रहे हैं, कमर, घुटनों या हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, नींद पूरी होने के बाद भी शरीर टूटता रहता है, तो हो सकता है आपका शरीर अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर महिलाएं इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज करती रहती हैं, लेकिन इसकी वजह हो सकती है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी क्यों होती है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं और कैसे आप इसे ठीक कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि चौधरी। आज का ये वीडियो हर महिला के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो महिला किसी भी उम्र की हो, क्योंकि आज के समय में जो लाखों महिलाएं हैं, हड्डियों का दर्द, कमजोरी, बाल झड़ना, थकान, स्ट्रेस, नींद की कमी समस्याओं से परेशान है, लेकिन उन्हें इसका असली कारण ही नहीं पता होता। बहुत बार लोग सोचते हैं उम्र बढ़ रही है इसलिए ऐसा होता है, काम ज्यादा है इसलिए थकान हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है शरीर के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला बना रही है, और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, कमजोर हड्डियां, बार बार फ्रैक्चर, थायराइड और हार्मोनल संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कैल्शियम क्या है, हमारे शरीर के लिए यह क्यों जरूरी है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में होता है, लेकिन बाकी कैल्शियम दिल, नसों, मांसपेशियों और ब्रेन सिग्नल के काम आता है। तो अगर कैल्शियम कम होने लगे तो हमारा शरीर सबसे पहले हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालने लगता है, यानी कि हमारा शरीर खुद हमारी हड्डियों को कमजोर करने लगता है। यही कारण है कि धीरे धीरे कमर दर्द, जॉइंट्स पेन, कमजोरी, हड्डियों का पतला होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, लेकिन इसका काम सिर्फ धूप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो आप चाहे कितना ही दूध पी लें, पनीर खा लें या कैल्शियम खा लें, लेकिन आपके शरीर को इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग सुबह धूप नहीं लेते, देर रात तक जागते रहते हैं, घर या ऑफिस के अंदर ही रहते हैं, सनस्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, एक माँ पूरा दिन घर संभालती है, बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखती है, सबकी जरूरतें पूरी करती है, परिवार का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन बात जब खुद की आती है तो वो अपनी कमजोरी छुपा लेती है। कई महिलाएं सालों तक दर्द सहती रहती हैं, उन्हें लगता है कि ये सब उम्र की वजह से है, काम ज्यादा है इसलिए थकान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर हमेशा हमें संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की। तो दोस्तों, हमारा शरीर जो संकेत देता है जिन्हें हमें समझने की जरूरत है वो है हमेशा थकान रहना, सुबह उठते ही कमजोरी महसूस हो, शरीर भारी लगे, काम करने का मन ना हो, तो ये विटामिन डी की कमी का शुरुआती संकेत हो सकता है। कमर और घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होना, कुर्सी से खड़े होने पर दर्द होना, ये सिर्फ उम्र नहीं बल्कि ये कैल्शियम की कमी का संकेत है। रात को पैरों में ऐंठन, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, तो ये शरीर में मिनरल इम्बैलेंस का संकेत है। बहुत सी महिलाओं में बाल झड़ना, बाल पतले होना, हेयर वॉल्यूम कम होना, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जुड़ा हो सकता है। विटामिन डी का संबंध हमारे ब्रेन केमिकल्स से भी होता है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, लो मूड, डिप्रेशन तक हो सकता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो शरीर रिलैक्स महसूस नहीं करता। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। विटामिन डी की कमी होने पर बार बार बीमार पड़ना,
दांत कमजोर होना, दांतों की सेंसिटिविटी और कमजोरी बढ़ सकती है। दोस्तों, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है। इसके कई रीजन है। प्रेगनेंसी के टाइम बेबी के विकास में कैल्शियम जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग, मोनोपॉज के टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, धूप में कम निकलना, और सबसे बड़ी वजह लाइफ स्टाइल की वजह से घर के अंदर ज्यादा रहना। आजकल की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक घर और अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाती। तो अगर आप में भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम रिच फूड लें। कैल्शियम रिच फूड जैसे दूध, दही, पनीर, तिल, रागी, सोया, बादाम, पालक, चना ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए सुबह 15 से 20 मिनट की धूप लें। इसके अलावा आप अंडा, मशरूम भी ले सकते हैं। तो अगर इन सब के बाद भी आपको कैल्शियम की कमी है और अगर आप इसके लिए सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट आता है टियान्स का कैली रिच। ये एक च्यूएबल टैबलेट है। इसके अलावा एक और सप्लीमेंट जो कैल्शियम के लिए आता है वो है टियान्स का कैल्शियम HMB। टियान्स की कैली रिच च्यूएबल टैबलेट जो कि एक कैल्शियम का नेचुरल स्रोत है। इसमें कोरल कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों हैं, यानी कि ये आपके कैल्शियम भी पूर्ति करता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन D3 भी है, जिससे ये आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। और टियान्स के HMB में कैल्शियम बीटा हाइड्रोक्सिल बीटा मिथाइल ब्यूटीरेट और ट्राई कैल्शियम फास्फेट, विटामिन D3, विटामिन K और करक्यूमिन कोलेस्ट्रॉल है। ये एक पाउच के फॉर्म में आता है जिसे आप खाना खाने के बाद एक गिलास पानी में घोलकर ले सकते हैं, इसलिए इसको लेना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों, महिलाएं पूरे परिवार की ताकत होती हैं। अगर वही अंदर से कमजोर हो जाएंगी तो पूरा परिवार प्रभावित होगा। तो इसलिए अपने शरीर की आवाज सुनिए, क्योंकि हेल्दी वुमन ही हेल्दी फैमिली बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही हेल्दी टिप्स चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डॉक्टर शशि चौधरी एक नई हेल्थ टिप्स के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।